अगर आपकी बॉडी में भी B12 की कमी है तो एक चीज को बस एक छोटी कटोरी आपको खाना है और B12 की कमी को आसानी से आप पूरा कर सकते हो। और ये एक छोटी कटोरी बनाने के लिए मात्र 10 या 15 रुपए आपके लगने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से घर में बैठे बैठे ही बिना किसी सप्लीमेंट के अपनी B12 की कमी को आप पूरा कर सकते हो। देखो, B12 एक ऐसा विटामिन है जो अन्य विटामिन की तरह ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि दूसरे विटामिन मिनरल जो होते हैं नॉर्मल साग सब्जी खाने से हमें मिल जाते हैं, नॉर्मल फ्रूट खा रहे हैं उससे हमें मिल जाते हैं, लेकिन B12 एक ऐसा विटामिन होता है जो कि नॉर्मल फूड से नहीं हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता, क्योंकि इसके लिए कुछ बैक्टीरिया चाहिए जो कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाकर इसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर रहे, इन बैक्टीरिया की सही मात्रा बॉडी में नहीं है, तो हमें अपने फूड से बाहर से डायरेक्ट विटामिन B12 अपनी बॉडी में डालना पड़ता है। तो वो फूड कौन सा है? या तो आप सी फूड खाते हैं, अंडे खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तब आपकी बॉडी में जैसे जो B12 की संख्या होनी चाहिए उसको आप पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कहते कि अपनी बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब करा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में वो गुड बैक्टीरिया है तो 100% तय है कि B12 आपकी बॉडी में अवशोषित हो जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। और जो B12 की आपकी बॉडी को कमी हो रही है वो कमी के सिम्टम आपको दिखाई नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं सप्लीमेंट के ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं कि सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी ठीक से उन पर काम कर रही है। लेकिन अगर मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ कि एक छोटी कटोरी खाने की जरूरत है, तो अगर वो सही तरीका आप आजमा लेते हैं तो B12 की कमी के जो सिम्टम आपकी बॉडी में दिख रहे हैं वो दोबारा नहीं दिखेंगे। अगर B12 की कमी होती है, क्या क्या सिम्टम आपकी बॉडी में दिखाई दे सकते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, थकान, एक तो कमजोरी रहेगी, आपको यादाश्त में कमी रहेगी, नसों में झंझनाहट, सुन्नपन, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, मूड स्विंग्स, तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको लगती रहेंगी बार बार। कभी रोने का मन करेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी आपको लगेगा नहीं ये सारी चीजें बेकार है, मुझे खुश होना चाहिए, मूड स्विंग्स होंगे। मांसपेशियों में कमजोरी आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी, थोड़ा काम करके थकान ज्यादा महसूस होगी, पाचन तंत्र की समस्या होगी, भूख कम लगेगी और कभी कभी ऐसा होगा भूख ज्यादा लगेगी। दिल से रिलेटेड बीमारियों का खतरा आपको बढ़ सकता है विटामिन B12 की कमी से। बाल झड़ सकते हैं, त्वचा पे समस्याएं हो सकती हैं और इसके साथ ही जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं, स्वाद खराब हो जाता है, ये सारी चीजें होंगी अगर आपकी बॉडी में B12 की कमी हो रही है। अब देखिए, एक चीज होती है जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो एक संख्या होती है जो कि हर एक चीज की तय करी हुई है, वो कौन करता है? WHO करता है। तो जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं विटामिन मिनरल्स की संख्या उस लेवल पे है तो उसको सही माना जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जरूरी नहीं कि हर इंसान के लिए वही लेवल होना चाहिए। जैसे जिस हिसाब से एक इंसान 5 रोटी खाता है तब उसका काम चलता है, तब वो ठीक से काम कर पाता है, लेकिन एक इंसान 2 रोटी खाता है उससे भी ज्यादा काम कर लेता है। तो जो लेवल होता है ना क्वांटिटी का, वो हर एक इंसान की बॉडी को देख के या उसके लेवल पे वो कम ज्यादा होता रहता है। जैसे किसी की बॉडी होती है, अगर उसका BP कम है तो भी वो ठीक से काम कर पा रहा है, लेकिन किसी का BP थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो भी वो नॉर्मल है, इसलिए उसकी रेंज भी अलग अलग होती है। वैसे ही B12 होता है, जरूरी नहीं कि जितनी संख्या तय कर दी गई उतनी संख्या आपकी बॉडी में होना चाहिए। अगर उतनी संख्या आप लाना चाहते हो तो फिर तो वही है कि सप्लीमेंट आपको लेने पड़ेंगे, अंडे मांस मछलियां उनकी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हम इंडियंस बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि अंडे मांस मछलियां ये सब नहीं खाते हैं और नॉर्मल फूड खाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि घर पर बैठे बैठे B12 की कमी को पूरा कर सके। और सबसे पहले ये जानते हैं कि B12 के फायदे क्या क्या होते हैं, एक बार उस पर ध्यान दे देते हैं। ये देखिए, B12 अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल है और उसके फायदे जिस तरीके से मैं रेमेडी बताऊंगी तो वो अगर आप खाएंगे उससे B12 आपको मिलेगा, तो उससे ये शायद फायदे आपको मिलेंगे। ऊर्जा बढ़ जाएगी, थकान दूर हो जाएगी, एक तो एनर्जेटिक फील करोगे आप। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको बनाने में हेल्प करता है B12। अगर खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है कि बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए आपकी थकान दूर चली जाएगी। अगर थकान रहती है एनर्जेटिक आप फील करेंगे, आपके मस्तिष्क और यादाश्त को तेज करेगा, आपका दिमाग ठीक से काम कर पाएगा अगर B12 सही मात्रा में है। और जैसे भूलने की बीमारी है वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कभी कभी क्या होता है, झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है, वो उसी वजह से होती है, नर्वस सिस्टम वीक होता है। और नर्वस सिस्टम वीक होने की वजह से आपको माइग्रेन रह सकता है। न्यूरोपैथी की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे कभी पैरों में झंझनाहट, जलन महसूस
महसूस हो सकते, पेन हो सकता है। अनीमिया से बचाता है। खून की कमी अगर हो रही है तो कभी कभी B12 की कमी से भी आपको खून की कमी महसूस हो सकती है या बॉडी में वो सिम्टम नजर आ सकते हैं। दिल की सेहत को सुधारता है। एक केमिकल होता है होमोसिस्टिन के लेवल को कम करता है ये B12, जिससे ये जो केमिकल है ये दिल के ऊपर खतरा पैदा कर सकता है, तो उसके लेवल को ये कम कर देता है B12। अब B12 कहाँ से ले, देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, एक तो दूध दही पनीर से आपको मिलेगा। अब दूध दही पनीर हमारे पास वो नेचुरल क्वालिटी का नहीं है। पैकेट में अगर आप लेते हैं और सोचते हैं कि ये शरीर के लिए फायदेमंद है तो वो इन्फ्लामेशन देगा, बीमारियों को क्रिएट करेगा, तो इसलिए वो भी हम ज्यादा से ज्यादा नहीं खा पाएंगे। दूसरी चीज अंडे की जर्दी से मिलेगा। बहुत सारे लोग, जैसे कि उसमें मैं भी हूँ, अंडे, मीट, मांस, मछली हम नहीं खाते हैं। हमारे कल्चर में वो शुरू से ही नहीं है, तो इसलिए हम खा भी नहीं पाते हैं। मीट और फिश से मिलेगा, चिकन, मटन, मछली। अब जो लोग खाते हैं ठीक है, उनको तो नॉर्मल है, मिल ही जाएगा B12। सी फूड से मिल जाएगा, जैसे झींगा है, केकड़ा है। फिर शाकाहारी लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ फर्मेंटेड फूड। अब जैसे टेम्पे है, सोरक्राउट, फर्मेंटेड फूड से आपको मिल सकता है। तो चलिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ अब उसको ध्यान से सुनना है। पत्ता गोभी मात्र एक ऐसी चीज है जो आपको B12 आपकी बॉडी में उसकी कमी को पूरा कर सकता है। भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी को B12 मिल सकता है। अब आप कहेंगे पत्ता गोभी तो हम खाते ही हैं, तो क्यों नहीं B12 पूरा हो रहा? इसका तरीका है खाने का जिससे B12 आपकी बॉडी में पहुंच सके। तो कैसे आपको खाना है? इसको फर्मेंटेड करना है, सोरक्राउट बनाना है। जो आप देख रहे हैं ना, इसको आपको सोरक्राउट बनाना है। कैसे बनाते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। इसको कस लेना है, बारीक काट लेना है, जैसे भी आप करना चाहे। उसमें नमक डाल के अच्छे से मैश करना है हाथों से। जैसे एक पत्ता गोभी आपने लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल ले। काला नमक डाल सकते हैं या सेंधा नमक डाल सकते हैं, नॉर्मल नमक है वो भी डाल सकते हैं, और उसको अच्छे से ऐसे मैश करना ताकि उसका पानी निकल जाए। अब ये जो पत्ता गोभी है इसको एक कांच के जार में डाल देना है और ऊपर से दबा देना है ताकि इसका पानी ऊपर आ जाए। ये जो पत्ता गोभी के टुकड़े हैं वो ऊपर नहीं आने चाहिए। अब इसको बंद करके रख देना है और कम से कम 5-7 दिन के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में इसका ढक्कन खोलेंगे, हवा निकाल देनी है, गैस निकाल देनी है। और जब आप 5 से 7 दिन में देखेंगे तो हल्का हल्का खट्टा टेस्ट इसमें आ जाएगा, जैसे अचार में या आपको दही में लगता है वो वाला टेस्ट इसमें आ जाएगा। और तब आपको एक छोटी कटोरी इसकी डेली खानी है। देखो, पत्ता गोभी जब फर्मेंटेड किया जाता है तो इसमें लैक्टो फर्मेंटेशन होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस और बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो पत्ता गोभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उसको खा करके विटामिन C प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन K2 भी प्रोड्यूस करते हैं। ये भी बहुत जरूरी विटामिन है जो हमारी बॉडी में होना चाहिए, लेकिन ये भी नॉर्मल फूड से हमें नहीं मिलता। लेकिन पत्ता गोभी को फर्मेंट करके खाते हैं तो विटामिन K2 भी आपको प्लस विटामिन B12 के साथ मिल जाता है। तो देखिए, फर्मेंटेड पत्ता गोभी जो खाते हैं उसके कितने सारे फायदे, बहुत सारे फायदे। एक तो गट हेल्थ को सुधारेगा। जिनको कब्ज की समस्या, IBS की समस्या है, यानी बार बार पोटी के लिए जाते हैं, पेट साफ करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको अर्ज होती है, कुछ खाते पीते हैं तभी अर्ज होने लगती है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन जाकर बैठते हैं, पेट साफ अच्छे से नहीं होता। फिर ऐसे 1-2 घंटे बाद फिर से उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, बार बार जाना पड़ता है लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होता। तो IBS की जिनको समस्या है उनके लिए बेस्ट है ये फर्मेंटेड पत्ता गोभी, जिसको सोरक्राउट कहते हैं। तो वो जरूर लें इसको। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। विटामिन मिनरल्स इसमें सारे आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। विटामिन C जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है वो भी अच्छी मात्रा में। विटामिन B12 भी मिलता है, उसके साथ में विटामिन K2 भी मिलता है जो कि हड्डियों के लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। मेरे अभी एक चीज याद आ रही थी, 2 साल पहले एक लड़की आई थी जिन्होंने बताया था कि भाभी मुझे एक चीज बताइए, मेरी जो फिंगर्स हैं, ये जो इनके जॉइंट्स हैं वो सूज जाते हैं अक्सर सर्दियों में, तो मुझे क्या करना चाहिए, और उनमें पेन भी होता है। तो मैंने उनको एक ही चीज बताई थी कि आप पत्ता गोभी खाओ, ऐसे फर्मेंट करके खाओ, या फिर कभी आप फर्मेंट नहीं कर सकते हल्का स्टीम करके खा लो। तो कुछ महीनों बाद वो वापस से आई और उन्होंने बताया कि मैंने पत्ता गोभी खाया और इतना कमाल का मुझे इफेक्ट देखने को मिला जो कि दवाइयों से नहीं मिला था। मेरी सूजन गायब हो गई। अब कभी सर्दियों में मेरी उंगलियां सूजती नहीं है और मैं ये जरूर खाती हूँ पत्ता गोभी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आपकी सूजन को कम करता है, वजन घटाने में मददगार। जो लोग वजन घटा रहे हैं तो फर्मेंटेड पत्ता गोभी जरूर खाइए। इसमें हाई फाइबर होता है, लो कैलोरी होती है, बहुत ही लो कैलोरी होती है। कितना भी खाओ आपकी बॉडी में फैट गेन नहीं होगा, बल्कि पेट भर जाएगा, सटाइटी आपकी इंक्रीज होगी, ज्यादा खाने का मन नहीं करेगा। दिल की सेहत को सुधारता है पत्ता गोभी। आपके ब्लड क्लोटिंग जितने भी अगर खून में बने हुए खून को साफ करता है, क्लोटिंग को कम करता है। तो पत्ता गोभी जरूर खाइए फर्मेंट करके, क्योंकि इसके अंदर विटामिन K2 होता है ना, वो आपकी आर्टरीज में कैल्शियम को जमा नहीं होने देता, जो कि ब्लॉकेज का कारण बनता है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है। फिर से वही चीज, आपकी इम्यूनिटी
इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। चलिए जी, अब एक चीज और आपको बता देती हूँ, विटामिन K2 के भी क्या फायदे हैं जो कि पत्ता गोभी से हमें मिलने वाला है। तो हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन K2 भी इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको कहाँ कहाँ पहुंचाना है वो विटामिन K2 तय करता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी है ना तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेगी, दांत खराब होने लगेंगे, दिल की बीमारियों से बचाता है। फिर वही चीज, आपकी आर्टरियों में अगर कैल्शियम जमा हो जाता है तो वो तय करता है K2 कि इसको आर्टरियों में जमा होने देना है या नहीं होने देना है। अगर सोचिए विटामिन K2 की कमी है तो कैल्शियम को पता ही नहीं चलेगा मुझे कहाँ जाना है, वो आपकी नलियों में जमा हो जाएगा जो कि ब्लॉकेज का कारण बनता है। तो इसलिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। दांतों की सेहत सुधारे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर दांत खराब हो रहे हैं, उनमें कैल्शियम जमा नहीं हो रहा, कैल्शियम आप बॉडी में डाल रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी पता ही नहीं कर पा रही है उसको कहाँ जमा करना है कहाँ नहीं करना है, तो कैल्शियम अगर दांतों से लॉस हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है विटामिन K2 खाइए। जितना भी आपकी बॉडी में कैल्शियम है आपके दांतों में भी आ जाएगा, आपकी हड्डियों में भी जाएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क के लिए फायदेमंद, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को सपोर्ट करता है। किसी को डेमेंशिया है, अल्जाइमर है, जिसे भूलने की बीमारी होती है, ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। हार्मोन बैलेंस और फर्टिलिटी में भी इंपॉर्टेंट है। जिनको PCOD की समस्या है, हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, लेडीज जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसको भी बैलेंस करने के काम में आता है ये विटामिन K2। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी के लिए भी बेस्ट है। चलिए जी, विटामिन K2 देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कहाँ से ले, फर्मेंटेड फूड ऊपर ही है, सौरक्राउट से आपको ये मिल जाएगा, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। बाकी डेयरी प्रोडक्ट है, देसी घी, मक्खन, चीज, लेकिन इनको लिमिट में ही खा सकते हैं क्योंकि वेट बढ़ा देते हैं। तो इसलिए लिमिट में, अगर नेचुरल घी है आपके पास, मक्खन है, तो आप खा सकते हैं लेकिन लिमिट में खाइए। अंडे की जर्दी से मिलेगा, मीट, ऑर्गन, इनसे तो मिल जाता है, और साथ में हरी सब्जियों से भी थोड़ी मात्रा में मिल जाता है। पालक हो गया, फिर से पत्ता गोभी आ गया, ब्रोकली आ गया, लेकिन फर्मेंट करके पत्ता गोभी खाएंगे तो उससे ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, जो कि फर्मेंटेशन के दौरान पत्ता गोभी में आ जाते हैं, वो आपकी बॉडी में विटामिन K2 और विटामिन B12 को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आज आपको एक छोटी सी चीज लगी होगी, लेकिन आज से ही खाना शुरू करो। और इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है कि बच्चों को भी दे। अगर बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, या बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, बच्चों का ब्रेन वीक है, मतलब यादाश्त कमजोर हो रही है, बच्चे ठीक से याद नहीं कर पाते, और बुजुर्ग हमारे जिनको घुटनों का दर्द है, इम्यूनिटी वीक रहती है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, जिनको हार्ट की समस्या है, हार्ट पाल्पिटेशन होता है, कभी दिल घबराने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, जो महिलाएं वेट कम करना चाहती है, जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, सभी के लिए जो पत्ता गोभी होती है, सौरक्राउट है, फर्मेंटेड पत्ता गोभी है, एक तरीके की संजीवनी है। तो हम सभी को जरूर खानी चाहिए, और दिन में 1 कटोरी तो जरूर खाएं। और इसको सुबह, रात को कभी भी खाया जा सकता है। ये सोचने की जरूरत नहीं कि रात को खाना है, नहीं खाना है, कभी भी जब भी आपका मन करे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।